नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी एक दफा एक कलाकार के सामने लड़खड़ा गए थे। उनके जबान से बोल नहीं फूट रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अमिताभ बच्चन जी इतने नर्वस कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो चुका है क्योंकि उनके सामने जो दूसरे कलाकार थे वो अपनी विधा में इतने माहिर थे कि उनके सामने कोई भी लड़खड़ा सकता था। मैं बात कर रही हूँ रफ़ी साहब के बारे में। जी हाँ, रफ़ी साहब के साथ अमिताभ बच्चन जी ने कभी एक गीत गाया था और अमिताभ बच्चन जी को रफ़ी साहब के साथ सुर मिलाने में इतनी घबराहट हो रही थी कि उनकी जबान लगभग बंद हो गई थी। रीटेक पे रीटेक दिए जा रहे थे लेकिन सही तरह से गा नहीं पा रहे थे, कई रातों तक जागने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी। क्या है ये किस्सा, कौन सा है वो गीत, आप जानना चाहते होंगे तो चलिए बताती हूँ। दोस्तों, 1981 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नसीब। मनमोहन देसाई साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय और किम। ये फिल्म अपने जमाने में बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और जब इस फिल्म का संगीत तैयार किया जा रहा था तो इस फिल्म में एक ऐसा गीत भी रखा गया था जिसमें रफ़ी साहब के साथ अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जी को भी अपनी आवाज देनी थी। और वो गीत था चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। आपने ये गीत सुना होगा, बड़ा मशहूर गीत था। थोड़ा सा मैं आपको झलकी सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आपके घर किस्सा सुनाती हूँ। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। इस गीत में अमिताभ बच्चन साहब को भी एक दो अंतरे गाने थे, कुछ लाइनें बोलनी थी। दोस्तों, फिल्म रिलीज हुई थी 1981 में और उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब तो थे सुपरस्टार। और एक दो साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने पहली बार अपनी आवाज में एक गीत गाया था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। ये गीत बहुत ज्यादा सुरीला नहीं था, एक कविता नुमा था, लेकिन बहुत पॉपुलर हुआ था। अब जब कोई चीज पॉपुलर होती है तो फिल्म इंडस्ट्री में तो एक कायदा है कि बस सब उसे ही दोहराना चाहते हैं। तो मनमोहन देसाई साहब ने इस फिल्म में भी उनका गीत रख लिया। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब फिल्मों में गा लेते थे लेकिन वो कोई बहुत ही महान सिंगर नहीं थे। बस हाँ, बेसुरे नहीं थे लेकिन वो अपनी रेंज में थोड़ा बहुत गा लेते थे। मैं ये नहीं मानती कि वो बहुत ही सुरीले सिंगर थे, लेकिन भाई सुपरस्टार थे और शायद वो भी अपनी फिल्मों में खुद गीत गाना चाहते होंगे। उस दौर में कई गीत अमिताभ बच्चन साहब ने जो उस दौर में गाए हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि इस गीत को अगर कोई और बेहतर सिंगर गाता तो शायद ये गीत ज्यादा अच्छे बन पड़ते। आपको भी शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम इस गीत के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब बहुत ज्यादा हाई रेंज में तो नहीं गा सकते थे, ये बात शायद वो भी जानते होंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन अब फिल्म में जब उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ रफ़ी साहब को गवाना था तो उन्होंने गीत को कुछ इस तरह से तैयार किया था कि जो रफ़ी साहब की जो लाइंस थी उसमें हाई पिच थी, उतार चढ़ाव था। अमिताभ बच्चन जी के गले में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे, तो उनका जो गायन था वो डायलॉग बेस्ड था। जैसे कि इस गीत में उनका जो छोटा भाई उनसे बात कर रहा है, उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहते हैं कि चल जा यहाँ से, अबे साले जाता क्यों नहीं है। मतलब इस तरह के कुछ डायलॉग्स थे। और जो थोड़ा बहुत गायन था वो भी कोई बहुत हाई पिच नहीं था। मीडियम रेंज में अमिताभ बच्चन जी का गला सेट किया गया था और उसके बाद हाई पिच पे जब उठाना होता था गाना तो वहां से रफ़ी साहब का गाना था। इस तरह से इस गाने को कंपोज किया गया था जिससे कि गाना सुनने में अच्छा भी लगे और अमिताभ बच्चन साहब आसानी से गा सके। जान हुआ आवारा सुबह का निकला, टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया। क्योंकि रफ़ी साहब के साथ सुर मिलाना अच्छे गायकों की बस की बात नहीं होती। तो अमिताभ बच्चन साहब तो एक प्रोफेशनल सिंगर थे ही नहीं। जब अमिताभ बच्चन साहब को ये बात पता चली कि रफ़ी साहब के साथ उन्हें गाना है तो उनके होश उड़ चुके थे। कई रातों तक वो जागते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अपनी लाइनें रिहर्सल करते रहे। रिकॉर्डिंग वाले दिन वो समय से आधे घंटे पहले स्टूडियो पहुंच गए। रफ़ी साहब भी पहुंच गए, वो भी समय के काफी पाबंद थे। दोनों स्टूडियो पहुंच गए, बैठे हुए थे साथ में।
रफी साहब ने देखा कि अमिताभ बच्चन साहब काफी नर्वस है। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब उन दिनों सुपरस्टार थे और रफी साहब भी काफी एक्साइटेड थे उनके साथ गाने में, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन साहब चुपचाप बैठे हैं, ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं, काफी नर्वस लग रहे हैं। तो रफी साहब ने पूछा कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा रफी साहब, इस गीत में कुछ ऐसी लाइनें हैं उन्हें मैं गा ही नहीं पाऊंगा। रफी साहब ने कहा कि क्या हो गया, ऐसी कौन सी लाइनें हैं? उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे है कि अबे साले जाता क्यों नहीं है, घुसता ही चला रहा है। मैं ऐसे शब्द आपसे कैसे कह सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। अमिताभ बच्चन साहब बहुत ही संस्कारी इंसान हैं और रफी साहब का तो सभी इतना सम्मान करते थे। तो सच बात है कि अमिताभ बच्चन साहब क्या किसी के लिए भी इस तरह के शब्द रफी साहब के लिए कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन रफी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अरे ये तो सिर्फ एक गीत है, आप अपनी लाइनें गाइए ना, कोई परेशानी नहीं है, चलिए गाते हैं। खैर दोनों ने माइक के सामने खड़े होकर जब गाना शुरू किया तो अमिताभ बच्चन साहब बार बार लड़खड़ा जाते थे। 3-4 रीटेक हो गए, लेकिन वो ठीक तरह से न गा पा रहे थे, ना ही वो ये लाइनें बोल पा रहे थे। रफी साहब ने रिकॉर्डिंग रुकवाई, अमिताभ बच्चन साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ये गीत मैं और आप नहीं गा रहे हैं, ये पर्दे पर जब लोग देखेंगे तो इस फिल्म के किरदार गा रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि पूरी दुनिया इस गीत को सुनेगी, आप इसे गाते हुए क्यों परेशान हो रहे हैं? आप थोड़ी ना मुझसे ऐसा कुछ कह रहे हैं। ऋषि कपूर साहब भी गीत की रिकॉर्डिंग में मौजूद थे, कुछ लाइनें उनकी भी थी, लेकिन उनकी कुछ सिंपल सी लाइन थी तो वो अपनी लाइनें आसानी से बोल गए। नहीं आता है ना तो जा, मैं भी नहीं जाता, कट्टी। अमिताभ बच्चन साहब को ही दिक्कत आ रही थी। खैर रफी साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा चलिए इस बार फिर से एक टेक करते हैं। फिर से इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और अमिताभ बच्चन साहब ने इस बार पूरे मन से बहुत अच्छी तरह से इस गीत को गाया और इसके बाद ये गीत बड़ा बढ़िया बन पड़ा, काफी बड़ा हिट गीत था। सुनिए एक बार इस गीत की क्लिपिंग और बताइए कि आपको कैसा लगता है। चल मेरे भाई साला घुसते चला जाएगा। ला दे ये बोतल मैं तोड़ता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।